राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, राधे श्याम। आप लोगों का स्वागत है क्लेवर माइंड कोचिंग की क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे अपना एलसीएम एचसीएफ और उसके बेसिक को हम लोग अभी कर रहे हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसे 20 से घटाने पर 18, 56, 42 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। देखो, आप समझो, संख्या मानी मैंने n, ठीक है ना। इसे 20 से घटाओ तो ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए 18 से भी, 56 से भी और 42 से। ये पूरी संख्या डिवाइड होनी चाहिए इन सब से। तो ऐसी संख्या होगी क्या भाई? इन सब का एलसीएम ही होगी, तभी इन सब से डिवाइड होगी। और इनटू के भी बोल सकते हो, उसका मल्टीपल भी होगी कोई। ठीक, बोलो, एग्री करते हो? तो ये तो है बेसिक बात, पूरी समझने वाली। अगर मैं 18, 56, 42 को देखूं, 18, 56 और 42 का एलसीएम देखूं, तो इनका एलसीएम आता है, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, 7 गुणा 2 का क्यूब, 7 गुणा 2 गुणा 3। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8 गुणा 7। बोलो। और यहां पर अगर मैं देखूं, 8 निम 72 गुणा 7, तो ये आ गया आपका 504। ठीक, 504। यानी जो n-20 रहा होगा, ये वैल्यू क्या रही होगी? 504। भाई कोई रेंज तो दी नहीं है, ठीक है ना, और आंसर भी 500 के करीब है, तो 504 रही होगी। तो n क्या रहा होगा? 504। यानी जो एलसीएम आया, यहाँ k की वैल्यू क्या आ गई? 1। भाई 500 के पास वाली देखनी है तो k बराबर 1। तो 504 में जैसे ही मैंने 20 जोड़ा, क्या आंसर आ गया? 524। n वह संख्या है जिसमें से 20 घटाऊंगा तो ये 18, 56 और 42 सबसे भाग होगी। ये तो है पूरा सॉल्यूशन। ठीक, अब दिमाग वाली बात क्या है भैया? संख्या में से 20 घटाऊंगा, इन सब से भाग होगी, तो इन सब में से 20 घटा लो, इन सब में से 20 घटा लो। तो ये 4, 8 और ये 4, इसमें से 20 घटाए तो 4, 6, 4, इसमें से 20 घटाए तो 4, 11 में से 2 गया 9 और ये 4, इसमें से 20 घटाए तो 504। एग्री करते हो इस चीज को? अब आप देखो भाई, 18 का मतलब क्या है? 9 दूनी 18। संख्या 9 से भी भाग होगी और 2 से भी। तो 9 से भाग होगी तो 8, 4, 12, 4, 16, ये 9 से भाग नहीं होती। 6, 4, 10, 4, 14, ये 9 से भाग नहीं होती। 4, 4, 8 बचेगा डिजिटल सम, ये भी 9 से भाग नहीं होती। सिर्फ यही एक ऐसी संख्या है जो 9 से भाग होती है, तो इसके साथ वाला क्या आंसर हो जाएगा? 524। ये तरीका है हमारा, डिविजिबिलिटी रूल लगा के हमने आंसर ढूंढ लिया। ठीक, अब ये चैप्टर इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, सर एलसीएम एचसीएफ करा दो। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता है, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने से पहले आपको नंबर नॉलेज होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, तो आप जल्दी कर सकते हो। देखो, माना x 15, 20, 30, 40 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है और x एक पूर्ण वर्ग भी है। ठीक, तो x का मान, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? देखो, 15, 20, 30, 40 का लो एलसीएम। ठीक, 15 का एलसीएम 3 पंजे 15, ये 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या आ गया? ठीक, एलसीएम हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 यानी 8 गुणा 3 गुणा 5। बोलो, यही है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 2 की पावर 3, और ये 3 और ये
5। बोलो, यही तो एलसीएम आएगा भाई। एलसीएम इंटू के, कोई भी मल्टीपल हो सकता है, एलसीएम के साथ कोई भी मल्टीपल लो, वो इन सबसे भाग होगा। तो के की वैल्यू क्या बना सकता हूं? देखो, के को, एलसीएम को तो छेड़ नहीं सकता, के को कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब है दो दो के जोड़े बन जाए। 2 की पावर 3 है, 2 को और लिख लो। 3 की पावर 1 है, 3 और लिख लो। 5 की पावर 1 है, 5 और लिख लो। यही वैल्यू क्या है? के। ठीक, अगर आपसे पूछता इसमें किससे गुणा की जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये के की वैल्यू हो जाती ये वाली। आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग है तो एक्स का मान, तो भैया ये संख्या भी पूरी डिवाइड होगी 15, 20, 30, 40 से। ठीक, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 25 गुणा 9। 25 छक्का 150, 25 एकम 25 और 15 40 गुणा 9, 9 चौक 36 और 2 जीरो। ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, बोलो। अब देखो, ढूंढने को और भी तरीके हैं। कैसे? अगर मैं 15 को देखूं तो 3 पंजे 15, आंसर 3 से भी भाग होगा, 5 से भी। 5 से तो सब हो रहे हैं, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। 5 और 2 7, ये 3 से नहीं होता। 6 और 4 10, ये 3 से नहीं होता। एग्री करते हो? ये 3 से होता है, ये भी 3 से। 5 से होता है, 5 से। अब 20 पे आ जाओ, 20 पे। 4 पंजे 20, 4 से भी होता है, 5 से भी होते हैं ये दोनों। बोलो, उसके बाद 30 पे आ जाओ, 30 पे। 6 पंजे 30, 5 से भी होता है। 6 का रूल, 2 और 3, ये दोनों संख्या 2 और 3 से भी भाग होती हैं। फंस रहे हो ना आप? अभी देखो, बताऊंगा कैसे नहीं फंसोगे। 40 लिया, 8 पंजे 40, संख्या 8 से भी भाग होगी और 5 से भी। क्या 8 से ये 100 भाग होता है? 8 के भाग का नियम, आखिरी के 3 अंक। 8 के पहाड़े में 100 आता नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। 8 के पहाड़े में ये आता है 600। 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, तो ऑप्शन 1 बचा। तो मैं हर तरीके से डिविजिबिलिटी रूल लगा के कहीं ना कहीं से ऑप्शन हटाता चला जाऊंगा, जो सही होगा वो अपने आप मिल जाएगा। मैं बेसिक भी बता के चल रहा हूं आपको, डिविजिबिलिटी रूल भी बता के चल रहा हूं साथ में। और डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाऊंगा भी मैं पूरे तरीके से। 60, 72, 96 से पूरी तरह विभाज्य सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखो, आप समझो, 96 है, 96, तो 72 ले लो पहले तो। 72, 8 निम 72, संख्या 9 से भी भाग होगी और 8 से भी। तो 9 का नियम आसान है, 1 2 1, ये तो 3 बने, 4 बनेगा, नहीं होगा। 5 2 7 और 2 9, ये होगा। 9 खत्म, 6 और 1 7, ये दो ऑप्शन हमारे हो गए खत्म। ये दो ऑप्शन जब 9 से भाग ही नहीं होते, तो ये इनसे भी नहीं होंगे। बचा 8। 8 के पहाड़े में देखो, 500 भाग करके देखो। 8 छिंग 48 बचेंगे आपके पास 2, 20 नहीं होता, ये भी खत्म। 8 पंजे 40, सिर्फ यही पहला ऑप्शन ऐसा है जो 8 से भाग होता है। तो आंसर आपका यही हो। ठीक, ये होते हैं तरीके। माइंड गेम ऐसे खेला जाता है पेपर के अंदर। अब आपको सॉल्यूशन करना है तो भैया करते रहो। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5, 72 पे आ जाओ। 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब बात करते हैं 96 की, इसके फैक्टर कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 48, 96 के फैक्टर करूंगा। 2 अट्ठे 2 से जाएगा 24, 12 छक्का 2 तिया 1 2 3,
2 की पावर 5 गुणा 3, ये 96 के हो गए फैक्टर। ठीक, देखते जाओ, बेसिक से करने में लगता तो भाई टाइम है। आप इसका एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 गुणा 3 का स्क्वायर गुणा 5। ठीक, 2 की पावर के दो के जोड़े बनाओ, 2 2 4 2 6 होना चाहिए, तो यही एलसीएम इंटू के ले लूं। भाई इसका कोई भी मल्टीपल लेते रहो, इन सबसे भाग होगा। तो यहां 2 लिख लेता हूं, और 5 की पावर 1 चाहिए तो 5 लिख लेता हूं, यही है हमारी के की वैल्यू। ठीक, तो अब आपका जब आप ये गुणा करोगे तो क्या आएगा? 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 गुणा 9 गुणा 25। ठीक, 9 चौक 36, 9 छिक 54 और 3 57 गुणा 25। 25 छक्का 150 का जीरो, हासिल लगा 15। 25 सत्ते 175, इसका भी जीरो, हासिल लगा 19। 25 पंजे 125 और 19, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4, ये दे आ गया। आप जब बेसिक से करते तो इतना काम आपको करना पड़ता और ये आंसर आ जाता आपका। और इसी आंसर को डायरेक्ट जरा देर में मैंने आपको बता दिया। बेसिक इसलिए बताता हूं, कभी कभी 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हो तो उसमें भी काम हो जाता है। छोटा बोला है तो छोटा वाला देखो। ठीक, फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको बेसिक आना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। माना कि x 20 30 36 42 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या है और x भी एक पूर्ण वर्ग है। x को 105 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब यहां पर कोई ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। बोलो, क्योंकि शेषफल पूछ लिया आपसे, शेषफल क्या होगा। तो अब आपको यहां पर बेसिक आना बहुत जरूरी था। 20 का फैक्टर, 2 दूनी 4 पंजे 20। 30 का 2 गुणा 3 गुणा 5। 36 का 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। 42 का 7 गुणा 3 गुणा 2। ये फैक्टर हो गए। एलसीएम इंटू के, भाई ये भी इन सबसे भाग होगा जो नंबर दिए हैं। एलसीएम क्या आ गया आपके पास? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 गुणा 7। तो भाई इसमें आपको पूर्ण वर्ग बनाने में कमी किस चीज की रह गई? देखो यहां पर आपको एक 7 से और गुणा कर लो, एक 5 से। ये जो वैल्यू है यही है आपकी के। भाई स्क्वायर बना लिया मैंने पूरा। तो आपको 105 से विभाजित करने पर शेषफल पूछा है तो गुणा करने मत बैठ जाना। अब यहां पर रिमाइंडर थ्योरम काम आएगी। 2 दूनी 4 गुणा 3 तिया 9, पचम 25 गुणा सत्तू सत्तू 49 और ये बटे में 105। पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यही तो करोगे। ठीक, ओ सॉरी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर देखो 7 तिया 21 और सत्तू सत्तू 49। 3 से ये 9 कट जाएगा। जब नीचे से ऊपर वाला पूरा पूरा भाग हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। खत्म बात। ठीक, जब नीचे वाली टर्म पूरी पूरी खत्म हो रही है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। बढ़ा जाए आगे। माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे 1500 में जोड़ने पर परिणाम 9 12 16 से विभाज्य हो। ठीक, 1500 में जोड़ने पर परिणाम 9 12 16 से विभाज्य हो। x के अंकों का योग
देखो पहले बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, फिर एक तरीका बताऊंगा बहुत अच्छा दिमाग लगाने वाला। आपको पता है 9, 12, 16 का एलसीएम 9, 12, 16 का 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, 16 तिया 48 9 से नहीं जाएगा, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 96। 12 से भी जाएगा, सॉरी नहीं जा रहा है, 16 सत्ते 112। माना x सबसे छोटी संख्या है जिसे 1500 में जोड़ने पर परिणाम 9, 12, 16 से विभाज्य हो जाता है x के अंकों का योग। समझो, अगर मैं बात करता हूं तो सीधी सीधी बात यह है कि आपको 9, 12, 16 का एलसीएम निकालना होगा। पहले 9 का हो गया 3 का स्क्वायर, 12 का हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3, 16 का हो गया 2 की पावर 4। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 का स्क्वायर। बोलो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणा 9 144। ठीक, अब आप देखो x सबसे छोटी संख्या है, x में जैसे ही 1500 जोड़ता हूं वो 144 इंटू के, इसका कोई ना कोई मल्टीपल तो बनेगी 144 का, तभी पूरी पूरी भाग होगी, सीधी बात है। या फिर आप देखो 144 से भाग करोगे, पूरी पूरी भाग होनी। ठीक, ऐसे भी सोच सकते हो। तो x तो आपको निकालना पड़ेगा, सीधी बात है। संख्या क्या रही होगी? 1500 से बड़ी, यानी ऐसी संख्या देखनी है मुझे जो 144 से भाग करूं पूरी पूरी हो जाए और 1500 से बड़ी हो। तो मैंने आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या निकालने का तरीका बताया था। 1500 को 144 से भाग करो, 144 से आप 1500 को भाग करो, 144 एकम 144, 10 में से 4 गए 6 और ये 0, तो ये 10 बार में गया। बोलो ये कितनी बार में गया? 10 बार। तो 1500 में 60 घटा दो, देखो यही तो तरीका बताया था आपको मैंने। 1500 में 60 घटा दूंगा तो 144 से पूरा भाग होगा, लेकिन मुझे 1500 से बड़ा चाहिए, तो इसमें फिर से 144 जोड़ दो। 144 44 जोड़ते चले जाओ, उसमें कितना भी कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, भाग होता रहेगा। तो आप यहां से देख सकते हो, या तो ये तरीका अपना लो या फिर एक और तरीका बताया था मैंने। अभी तो आप इसको करो पहले, ये हो जाएगा आपका 1440 प्लस 144, तो ये 4 4 4 8, 4 और 1 5, 1584 है वो नंबर 1500 से बड़ा। तो ये x प्लस 1500 क्या रहा होगा? 1584। तो x बराबर क्या रहा होगा? बोलो, ये उधर जाएगा 84, क्या रहा होगा? 84। तो इसके अंकों का योग 8 प्लस 4 क्या आ गया? 12, और ये आपका क्या है? आंसर। अंकों का योग क्या हो गया? 12। ठीक, एक तो आपके सामने ये तरीका मैंने बताया था, ये वाला जो लिखा है। दूसरा क्या बताया था? ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 144 से 1500 से बड़ा चाहिए तो 11 की गुणा कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? 4 8 5 1। ऐसे भी आप नंबर ढूंढ सकते हो, ये भी तरीका आपको मैंने बताया कि ये 10 है तो अगला मल्टीपल 11 रहा होगा। ठीक, तो ये आपको पूरी तरीके से समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूं तरीके की कि कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाए पेपर में ये क्वेश्चन। देखो सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ये तो आपको आ ही गया। चलो, आप यहां से देखो संख्या 9, 12, 16 से विभाजित है, लिखा हुआ है साफ साफ।
तो जो भी आंसर आएगा 1500 प्लस एक्स, ये 9 से जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 9 से भाग का नियम है संख्याओं के अंकों का योग 9 से भाग हो या फिर डिजिटल सम 9 या 0 हो जाए। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 1500 का 1500 का आ गया 6। तो हमें डिजिटल सम 9 चाहिए, तो x का डिजिटल सम क्या आएगा? 3। तो x के अंकों के योग जब आप करोगे तो उसका डिजिटल सम आपको 3 मिलना चाहिए। क्या यहाँ 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। यहाँ मिल रहा है? नहीं। 6 और 1 7, यहाँ भी नहीं। 2 और 1 3, यहीं पे डिजिटल सम 3 मिल रहा है बस। अब कई बच्चे कहेंगे अरे यार ये मास्टर तो मूर्ख है, जने कौन कौन सी ट्रिक बताता रहता है। क्योंकि जो बच्चे रट के बैठते हैं, जिस बच्चे ने प्रॉपर टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, उसको मास्टर बेवकूफ ही लगता है। बोलता है अरे ये मास्टर बहुत तगड़े कंसेप्ट लाया है। बोले अरे यार ये तो भाई साहब समझ ही नहीं आएंगे, इसकी तो बात ही समझ नहीं आएगी, बड़ा बेवकूफ मास्टर है, उल्टा सीधा पढ़ाता रहता है ना। दिक्कत ये है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में चीजें पढ़ के नहीं आए। अब आपने ये छिड़वा दिया एलसीएम एचसीएफ, इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम, डिविजिबिलिटी रूल, ये सब आना चाहिए था। पढ़ाऊंगा तो मैं सब ही, नंबर सिस्टम इसके बाद स्टार्ट ही करूंगा मैं। और मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको पूरी तरह पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि मुंह उठा के कहीं से भी शॉर्ट ट्रिक पेल दी और ये पेल दिया। बोले बाल को आपका काम हो जाएगा, ये जुगाड़ लगा लो आप। जुगाड़ कभी काम नहीं आएगी, पत्नी काम आती है बस। ठीक है ना, हंसने वाली बात नहीं है। 104 78 260 से ठीक विभाज्य सबसे छोटी संख्या p है। p प्लस 40 क्यू स्क्वायर है, तो q का धनात्मक मान। बहुत बड़ी। चलो 104 78 260, 13 अट्ठे 104, 13 गुणा 2 की पावर 3, 13 छक 78, 13 गुणा 2 गुणा 3, 13 दूनी 26, 13 गुणा 20, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो एलसीएम क्या आ गया? 13 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 गुणा 5, 13 अट्ठे 104 गुणा 3, तो 312, 312 गुणा 5, 12 पंजे 60 और 5 तियां 15, 1560। ये वैल्यू है एलसीएम। ठीक है ना। और यही सबसे छोटी संख्या है, तो यही p इक्वल टू क्या होगा? ये आपकी 1560। p प्लस 40 बोला है, 1560 प्लस 40 इक्वल टू क्या बोला है? क्यू स्क्वायर। ये हो गया 1600 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। खत्म। यही आपका क्यू का धनात्मक मान है। क्यू इक्वल टू क्या हो गया? 40। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n 4 6 8 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से अगला बड़ा पूर्णांक क्या विभाज्य हो? देखो 4 6 8 का एलसीएम 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 दोनों से भाग होता है बचे हुए से, तो 24। इनका देखो एल हमें बोला है एक धनात्मक पूर्णांक n, n कोई भी नंबर है वो इन सब से भाग है। अब उसमें 24 जोड़ता रहूं क्योंकि एलसीएम है। बोलो भाई ये n क्या रहा होगा? एलसीएम इंटू के। ये इन सब से भाग है, इसमें 24 जोड़ता रहूं, फिर 24 जोड़ दो, फिर 24 जोड़ दो, ये भी इन सब से भाग होगा। तो जस्ट अगला नंबर क्या होगा? जस्ट 24 जोड़ के आया होगा। तो यही एलसीएम इंटू के की वैल्यू क्या दे रखी है? n। तो n प्लस 24 अगला नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अगला नंबर? n प्लस 24। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप बस जुड़े रहो मेरे साथ। मार तमाम दुनिया के नामी टीचर्स का नाम सुना होगा आपने, मैं ये नहीं कहूंगा वो खराब पढ़ा रहे हैं। सब पे पैसा खर्च करते हो आप। सब कहते हैं मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, फ्री वहां पढ़ लूं। मेरी एप्लीकेशन पे क्यों पढ़ा रहे हो आप?
बोलते हैं मेरी एप्लीकेशन पे ये बैच ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन कर लो? जब आपने यहां पढ़ा दी वो चीज, तो एप्लीकेशन पे क्यों ज्वाइन करना? एप्लीकेशन मेरी भी है, मैं अब कहूंगा नहीं, बंद कर दी मैंने वो कि एप्लीकेशन पे पढ़ो। अरे जब मैं यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूं फ्री, तो क्यों आपसे रुपए लूं? ठीक, यूट्यूब अपने आप कमाई करा देगा अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो। आप लोग जुड़े रहोगे, मैं अपने आप कमाई कर लूंगा, आपका फ्री होगा और मेरा फायदा होगा, सीधी बात है। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संभव संख्या। देखो अब इससे पहले समझो, कंसेप्ट समझो। देखो यदि 3, 4, 5 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या ज्ञात करो। ऐसी बात अगर मैं पूछता हूं, तो आप एक संख्या देखो 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा? बोलो। एलसीएम आएगा आपका 60। ये हर बच्चा जानता होगा, इनका एलसीएम 60 आता है। नहीं आता है तो निकाल लो। ठीक, आपको पता है ये 60 जो संख्या है वो 3 से भी भाग होगी, 4 से भी, 5 से भी। अगर सबसे भाग हो रही है, रिमाइंडर क्या होता है? एक्स्ट्रा पार्ट। रिमाइंडर हमेशा होता है एक्स्ट्रा पार्ट, जो कि कटता नहीं है, बच जाता है। तो अगर मैं 60 में 2 जोड़ देता हूं, तो देखो 3 से 60 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 से 60 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। 5 से 60 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये 60 आंसर आपका हो जाएगा। ये ऐसी संख्या है जो प्रत्येक स्थिति में 3, 4, 5 से भाग करने पर 2 शेष देगी। तो आपको यहां से एक चीज समझ आई। अगर मैं बोलता हूं, यहीं से समझो, इस बात को देखते हुए अगले पेज पे ले रहा हूं। यदि मैं बोलता हूं इफ सिंगल रिमाइंडर इज गिवन, ठीक, इफ सिंगल रिमाइंडर इज गिवन, देन आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब किस टाइप का क्वेश्चन है ये पीछे लिख के दिखा दिया। इज ऑलवेज एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर। अब एलसीएम इंटू के क्यों लिखा? भाई किसी रेंज के अंदर पूछ लेता है। मान लो ये वाला क्वेश्चन आपसे था, ठीक, ये 60 आपने नॉर्मल निकाला, मैं रेंज दे देता हूं। अगर मैं बोल देता यहां पर नंबर रेंज बिटवीन 100 टू 150, तो आप क्या करते? नंबर मुझे चाहिए बिटवीन 100 टू 150, तो 60 इंटू 2 करते, प्लस 2 जोड़ देते। भाई ये नंबर तो पूरा पूरा भाग होगा, बचेगा क्या? 2। तो ये आपका हो जाता 122। बोलो। तो ये के क्या है? रेंज निकालने के लिए होता है। के किस लिए होता है? रेंज निकालने के लिए हमेशा। तो ये बात आपको सिंगल रिमाइंडर की समझ आई होगी, बहुत अच्छे से समझ आई होगी सिंगल रिमाइंडर की बात। अब मैं बात करता हूं, क्वेश्चन पे आ जाता हूं अपने। देखो दोनों तरीके बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल से भी बताऊंगा और नॉर्मल भी निकाल के बताऊंगा, जो समझ आए उससे करो। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संभव संख्या क्या? तो सबसे मेन मकसद है पहले तो 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना, एलसीएम इंटू के। उसमें फिर आप 5 जोड़ दोगे।
तो 6 7 8 का एलसीएम 6 7 8 का 8 सत्ते 56 दूनी, चलो एलसीएम 8 सत्ते 56 दूनी 112। ठीक, बोल। सॉरी 8 सत्ते 56। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 5 बचता है तो 4 अंकों की सबसे छोटी संभव संख्या क्या है? मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल से कैसे निकालें और बेसिक से कैसे निकालें। पहले बेसिक समझो आप कि ये 6 7 8 है, ये तो हो गया 2 का क्यूब, ये 7 और ये 2 गुणा 3, तो एलसीएम क्या आएगा? 8 गुणा 7 गुणा 3, 7 तियां 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 आपका एलसीएम निकल के आ गया। बोलो, मुझे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 3 पे जाओ और इसे 168 से करो। 168 8 बार में जाएगा, अट्ठू अट्ठू 64, 8 छिंग 48 और 4 52 का 2 हासिल लगा 5 और 8 एकम 8, ये जाएगा 8 बार नहीं जाएगा, सॉरी 4 अंकों की संख्या चाहिए मुझे, तो 168 से मैं 3 अंकों की निकालूंगा बड़ी से बड़ी, उससे जस्ट अगली 4 अंकों में पहुंच जाएगी। 16 से करो ये, अगर मैं देखूं 68 से तो ये कितनी बार में जाएगा? 16 पंजे 80, 5 बार में जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 और 4 34 का 4 हासिल लगा 3, 5 एकम 5 और 3 8। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 9। पूरा निकालना नहीं होता, देखो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो आपको इससे बड़ा लेना है। 9 में से 4 गया 5, ये 150। आप क्या करते हो? टीचर बताएगा 999 में से 159 को घटाओ, फिर उसमें 168 जोड़ दो। ठीक, तो वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। मैं आपको सीधे बता रहा हूं कि ये 5 है। 5 से बड़ा नंबर जैसे ही लोगे वो 999 से बड़ा हो जाएगा और 168 से पूरा भाग होगा। तो 168 गुणा 6 ले लो आप, 6 अट्ठे 48। ठीक, बोलो 6 अट्ठे 48 और 6 छः 36 और 4 40 का 0 हासिल लगा 4, 6 कम 4 10, 1008। ये नंबर आ गया आपका एलसीएम इंटू के। अब सिंगल रिमाइंडर में क्या होता है? मैं रिमाइंडर को जोड़ देता हूं हमेशा, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर मेरा? 1008 प्लस 5, 8 5 13 और ये 10, 10 13 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या आंसर निकलेगा? 10 13। ठीक, अब मैं आपके पास बेसिक छोड़ के तरीके पे आता हूं। देखो, जो भी आंसर होगा उसमें 5 जुड़ा होगा, एलसीएम इंटू के में हमेशा 5 जुड़ा होगा, तो आंसर में इन सबसे भाग होने के बाद 5 जुड़ा होगा, तो इन सबसे 5 घटा लो। 1008, इसमें से 5 घटाए, 11 में से 5 गया 6 और ये 7, 1176, इसमें से 5 घटाए, 13 में से 5 गया 8, 1018, 1181, सब में से 5 घटा लिए। ये संख्या 6 से 7 से 8 से भाग होगी। 6 का मतलब 2 तियां 6, यानी संख्या 3 से भी भाग होगी। देखो ये भी 3 से होती है, ये भी 3। सम संख्या 6 से भाग होती है और 8 से। सम संख्या के पहाड़े में कभी विषम संख्या नहीं आएगी, ये ऑप्शन खत्म। संख्या 3 से भाग होती है, 8 और 1 9 खत्म, 1 खत्म, बस ये भी भाग नहीं होती 3 से। बोलो, अब 8 के भाग का नियम, आखिरी के 3 अंक 8 से भाग होने चाहिए, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी होता है, ये भी होता है। अब बचा क्या? हमने 6 से कर लिया, 8 से बचा क्या? 7, 7 से चेक करो। ठीक, ये देखो 7 का भी क्या रूल है? 3 3 के पेयर बना लो, 8 में से 1 गया 7, ये भाग होता है। फिर 176 में से 1 गया 175, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये भी। आप फंस जाओगे इन दो संख्याओं में। बोलो,
इन दो संख्याओं में फंस गए। बोले अब करें क्या? तो आपको क्या यहाँ लिखा नहीं दिख रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संभव संख्या, इससे तो ये बड़ी है, ऑलरेडी खत्म। बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1। ये तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने। बढ़ा जाए आगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 8, 10, 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 4 समान शेष बचता है। देखो अब मैंने आपको पूरा बेसिक बताया। प्रत्येक स्थिति में 4 समान, सब में से 4 घटा लो। तो जैसे ही इसमें से 4 घटाऊंगा, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ? 4 हटा के 0। इसमें से 4 घटाया 0। 10 में से 4 गए 6। तो यहाँ पर 6 लिख लूंगा, यहाँ पर 3। मैं यहीं की यहीं हटा रहा हूं। यहाँ 5 में से 4 गया, सब में से 4 घटा लिए, यानी ये नंबर 8, 10, 12 से भाग होंगे। 12 का मतलब क्या है? 4 तिया 12। 4 से भी देखो, पहले तो सम संख्या विषम संख्या को नहीं काटेगी कभी, ये ऑप्शन खत्म। 36 भी भाग होता है, 60 भी, 40 भी। 4 खत्म। अब रह गया आपका 3। 3 पे चेक करो। 9 और 9 ये खत्म, 8, 4, 12 ये खत्म, ये भी खत्म। 9 और 9 खत्म, 8, 3, 11 और 6, 17, 7 और 1, 8। ये वाला भाग नहीं होता 3। ठीक। अब आप दो ऑप्शन में फंस गए। बोलो। 10 चेक करने की जरूरत नहीं है, सब में 0 है। 5 दूनी 10, 2 से भी जाएगा। 8 पे आ जाओ। 8 के भाग का नियम, आखिरी के 3 अंक। तो देखो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये भाग होता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी भाग होता है। यानी ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो इन सबसे भाग होते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इस वाली से बड़ी तो दूसरी वाली है। खत्म बात, ऑप्शन ए खत्म। ये है दिमाग लगाने। आपको बता रहा हूं इसलिए इतनी देर लग रही है, वरना 10 सेकंड नहीं लगते हैं ऑप्शन को ढूंढने में। ठीक। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। 8, 10, 12 का एलसीएम हो गया, 12 का हो गया 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 120। एलसीएम हो गया आपके पास 120। यही तो एलसीएम है। तो एलसीएम इंटू के, यही तो 5 अंकों की संख्या बनानी है मुझे सबसे बड़ी। तो 120 से आप बड़ी के लिए तो आप 5 पूरे ही ले लो, भाग करो। 12 अट्ठे 96, 399, 12 तिया 36, 360, फिर 39, फिर 12 तिया 36, फिर 360। आपका कितना बचेगा? 39। ठीक। या तो आप ये नंबर पूरा लेके गुणा कर लो, बड़ी से बड़ी के लिए अप नहीं जाएंगे, डाउन जाएंगे। तो या फिर आप इस सब में से 39 घटा दो, तो क्या आ जाएगा भाई? इसमें से, इस नंबर में से 39 घटाऊंगा तो 99960। ये वो नंबर है 5 अंकों का बड़ा से बड़ा जो इन सब से भाग होगा। अब इसी को देखो, 99960 में आप क्या जोड़ते? 4। तो 99964 आ गया आंसर। मैंने 4 घटा के लिखा है, आ गया ना आंसर भाई? तो 99964 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बेसिक है, ये पूरा बेसिक। ठीक। तो मैंने आज की क्लास में आपको काफी चीजें समझाने की कोशिश की, काफी सारे, एक नया कंसेप्ट भी बताया सिंगल रिमाइंडर का। एलसीएम इंटू के प्लस सिंगल रिमाइंडर, यही आंसर होता है क्वेश्चन का। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें। और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।